Hi, welcome to Networking by Nand Kishore videos. I am Nand Kishore from India. तो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे आप मतलब कि इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन दिया था कि पाइथन क्या होता है, इसका क्या यूज़ है। उसके बाद मैंने बताया था इसका आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। उसके बाद मैंने बताया था कि मेजर यूजर्स क्या है पाइथन का। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि आप पाइथन जो है वो कैसे डाउनलोड करोगे। आज का जो क्लास होगा वो पाइथन जो है हम कैसे जो है गूगल से डाउनलोड करेंगे, गूगल के थ्रू। और दूसरा चीज़ उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट पे कैसे यूज़ करते हैं, वो पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो पाइथन कैसे डाउनलोड किया जाता है। हम चले गए क्रोम पे जाने के बाद पहले मैं गूगल यहाँ पे जाने के बाद ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया बेसिकली पाइथन डाउनलोड। ठीक है, पाइथन डाउनलोड लिख दिया। इसमें जो सबसे पहला पेज है www.python.org, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, ये पाइथन का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक किया। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ऑल सोर्स विंडो, मेरा मोस्टली बंदा जो है वो विंडोज़ के लिए यूज़ करता है, वहाँ पे मैं विंडोज़ क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये 3.8.3 आप चाहते हैं या ये इस पर क्लिक कीजिएगा, पाइथन डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे में ऑलरेडी डाउनलोड है पाइथन, तो मैं आपको डाउनलोड नहीं करूँगा। बट आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है गूगल पे आपको लिखना है पाइथन। फिर से मैं बता रहा हूँ, पाइथन डाउनलोड लिखना है, जो उसमें सबसे पहले वाला होगा उसी को आप डाउनलोड .python पे क्लिक करना है। आपको क्लिक करने के बाद जो अबाउट है, डाउनलोड ऑप्शंस पे जाना है। उसके बाद यदि आपके जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस हिसाब से आप, जैसे मेरा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करता है। मैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप 2.7.18 है और 3.8.3 दोनों में कुछ फीचर्स है जो अलग अलग है, वो डिस्कस करेंगे बाद में जब डिटेल्स इन पाइथन पढ़ेंगे तब। ठीक है, अभी हमें आप ऊपर 3.8.3 वाला जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये हो गया आपका बेसिक्स। ठीक है, अब तो आपके पास जब जैसे ही आप पाइथन डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास जो है मैं दिखाता हूँ, ये आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास ये वाला कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी पाइथन का कमांड या पाइथन स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, या एक पाइथन का एक इंटरफेस होता है IDLE जो है, यहाँ पे भी आप पाइथन का कमांड चला सकते हैं। ठीक है, तो ये पाइथन का एक इंटरफेस है, इस इंटरफेस पे आप जो है IDLE ये ऑटोमेटिक प्री इंस्टॉल हो जाता, नहीं होगा यदि ऑटोमेटिक प्री इंस्टॉल तो आप IDLE डाउनलोड कर लीजिएगा। और IDLE डाउनलोड करने में वैसे इसमें मैंने यहीं से डाउनलोड किया था, तो मेरे ख्याल से आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा वो भी प्री डिफाइंड अपने आप ही डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डाउनलोड करने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा वैसे ही IDLE भी डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं आज IDLE पे भी बताऊंगा कि कैसे आप इसमें जो है, और उसमें कमांड सेम चलेगा। मैं तो ऐसा करता हूँ कि दोनों पे जो है यूज़ कर लेता हूँ पाइथन। तो मैंने दोनों चीज़ खोल रखा है, इधर आपका IDLE खोल रखा है और इधर जो है मैंने पाइथन का कमांड प्रॉम्प्ट खोल रखा है। देखिए, तो मैं आज जैसे बात किया था आपको, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कि मैं आज आपको बताऊंगा कि
इसका पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं आप अपने लैपटॉप पे। तो आप डायरेक्ट पाइथन डाउनलोड लिखिएगा। पाइथन डाउनलोड लिखने के बाद आप को मैंने जो प्रोसीजर बताया है इंस्टॉल करने का वो कर लीजिएगा। तो इसका उससे क्या होगा कि आपका एक ऑलरेडी प्री इंस्टॉल जो है इंटरफेस देगा। आइडियली आप उस पर कर सकते हैं या पाइथन के डायरेक्ट कमांड प्रॉम्प्ट पे आप जो है स्क्रिप्ट रन कर सकते हैं। तो मैं अभी आप दोनों पे स्क्रिप्ट रन करके दिखाऊंगा। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका मैथ इन पाइथन। सॉरी, आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका मैथ इन पाइथन। ठीक है, तो मैथ इन पाइथन। ठीक है, तो मैथ्स इन पाइथन में जैसे हम सीखेंगे अभी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन डायरेक्ट कमांड चलाते हैं। यहाँ पे लिखने से कोई बेनिफिट नहीं करेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि मुझे 5 + 4 को ऐड करना है। ठीक है, तो इसमें सिंपली आपको C++, वैसे तो आप जितने भी नेटवर्किंग के गाइस है उससे पता ही नहीं है, हमें मुझे भी नहीं पता है C++ क्या होता है। बट मैंने जैसे बीटेक में पढ़ा था कि C++, जावा वगैरह में आपको क्या होता है, हेडर फाइल डिफाइन करना पड़ता है, फिर इंट वैल्यू देना पड़ता है, फिर प्रिंट करवाना पड़ता है, फिर स्कैन कराना पड़ता है, get.ch करके रिजल्ट आता है। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा लफड़ा कुछ भी नहीं है। आपको जो है नॉट यूज टू stdio.h conio.h कोई भी लफड़ा नहीं है। डायरेक्ट आप लिखेंगे यहाँ पे 5 + 4 प्रिंट हो जाएगा 9। सेम आउटपुट आएगा यहाँ पे भी 5 + 4 9। ठीक है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। आप इस जैसे सपोज कीजिए -3 + 9 = 6। ठीक है, आप इसमें माइनस भी कर सकते हैं। 56 - 34 = 22। आप इसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। 21/7 = 3.0। ठीक है, अब सपोज कीजिए 23 डिवाइड अपॉन मैंने 7 किया। ठीक है, तो ये क्या आ गया 3.28571। मैं चाहता हूं कि पॉइंट के बाद कोई डेसिमल वैल्यू ना आए। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा इसको 23/7 = कोई वैल्यू नहीं आएगा। पॉइंट के बाद वाला वैल्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू दिखाएगा ये। ठीक है, तो 23/7 तो ये आ गया 3। आप जैसे मैं सपोज कीजिए 7 ये कितना आएगा 4। ठीक है, तो डबल स्लैश लगाने के बाद डेसिमल वैल्यू जो होता है पॉइंट के बाद जो भी वैल्यूज होता है वो नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ आपका जो आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है वो दिखाता है। यदि आप सिंगल स्लैश दीजिएगा तो आपका जो डिवाइड पे जो एक्यूरेट रिजल्ट आता है वो आता है। ठीक है, इतने में कोई प्रॉब्लम। अब सपोज कीजिए मैं मेरा दोनों जो है 50 आई वांट टू डिवाइड 57.32 डिवाइड अपॉन 43.54, तो आपका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब 2, अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 2 × 3 2 = 4, 2 × 8 = 16। अब सपोज कीजिए मुझे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 करना है। तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स मुझे 2 को मल्टीप्लाई करना, तो 2 × 2 × 2 × 2 × तो आपको 32 आया। ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग 2 × $5 =
इक्वल टू 32। आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है जो है आपको जितने बार 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करने का, जितने बार आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये पावर ऑपरेशन के लिए जो है 2 टू दी पावर 5 का जो क्या वैल्यू होगा उसके लिए आप डबल स्टार यूज कर सकते हो पाइथन में, ठीक है। बट इफ यू आप आगे चल के फंक्शन जब पढ़ोगे तो वी हैव ऑलरेडी अ फंक्शन, PWR फंक्शन होता है जिसके थ्रू भी आप ये ऑपरेशन कर सकते हो। बट अभी के लिए या तो आपको जैसे 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टू दी पावर 5 का जो रिजल्ट चाहिए या 2 टू दी पावर 8 का जो रिजल्ट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स लिखना पड़ेगा। या आप क्या कीजिए 2 स्टार स्टार, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्ट ही जो इसका रिजल्ट आएगा वही इसका रिजल्ट आएगा, बट ये क्या है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो ये है बेसिक मैथ ऑपरेशन। आप एडिशन कैसे करते हैं, उसके बाद जो है आप सबसे कैसे आप जो है माइनस करते हैं, कैसे आप डिवाइड करते हैं, कैसे आप जो है डेसिमल वैल्यू को डिवाइड करते हैं, कैसे आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे पावर फंक्शन यूज होता है, ये बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। आप देख सकते हैं कि मैं यदि सेम चीज यहाँ पे लिखूं 2 इंटू 2 इंटू 2 ये आपका 32 रिजल्ट आ रहा है। बट पावर 5 तो ये भी 32 रिजल्ट दे रहा है आपको, ठीक है। सेम ऑपरेशन मतलब कि आप जो चीज सेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं वही आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। तो अभी तक हमने जो सीखा है पाइथन में, इसमें कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी तक में हमने सीख लिया कि कैसे हाउ टू डाउनलोड पाइथन, हाउ टू डाउनलोड सीख लिया मैंने, NLD हाउ टू डाउनलोड, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा कि मैथ्स ऑपरेशन, मैथ इन पाइथन, ठीक है। पाइथन में मैथ का क्या है, ये 2 चीज हमने सीख लिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेरिएबल एंड इनपुट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिएबल एंड इनपुट। ठीक है, तो ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। वेरिएबल एंड इनपुट क्या होता है इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। हम डेली वाइज एक एक टॉपिक बनाएंगे और उस टॉपिक हम डेली बाय एक टॉपिक बनाएंगे और उस टॉपिक डेली बाय एक टॉपिक बना के उस हर एक टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें कभी आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सपोज कीजिए आपने वेरिएबल ऑफ इनपुट भूल गए कोई टॉपिक, तो आपको अब डायरेक्ट आप जाके वेरिएबल और इनपुट का रिवीजन कर सकते हैं। यदि मैं सभी को मिक्स कर दूंगा तो आपको रिवीजन करने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कुछ बंदे के रिक्वेस्ट के हिसाब से मैं हर एक सेपरेट हर एक चीज का जितना चाहे वो बड़ा बने या छोटा बने सबका अलग अलग टॉपिक बनाऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बाय।